देखिए, हम जानते हैं कि आप सभी के दिमाग में ये सवाल ज़रूर चल रहा होगा कि एनडीए जीत रही है, महागठबंधन जीत रहा है, इस बार किसकी सरकार आने वाली है। लेकिन हमारे दिमाग में ये बात चल रही है कि अगर एनडीए हार जाती है तो इस बार नीतीश कुमार क्या पलटी मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं। और अब शायद आपके दिमाग में ये बात चलेगी क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि वो पलटी मार चुके हैं। 2015, फिर 2022, ऐसे करते करते 4 बार ऐसा हुआ है कि वो पलटी मार चुके हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस बारे में आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या नीतीश कुमार अगर एनडीए इस बार हार जाती है तो फिर से पलटी मार सकते हैं या नहीं मार सकते हैं। तो मेरे साथ है राजा राम, मेरा नाम है लक्ष्मण, आप देख रहे हैं डीएनए। पहला सवाल, क्या इस बार पलटी पड़ सकती है? देखिए, ये तो इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी दूसरे फेज़ का इलेक्शन बाकी है और 14 को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैटर करेगी। लेकिन हाँ, ये सवाल बिल्कुल लाजमी है और हर किसी के मन में है। इवन बिहार के वोटर ज़्यादा बिहार के बाहर के लोगों में उत्सुकता है कि क्या फिर से एक बार पलटू चाचा ऐसा कुछ हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार ऐसा इक्वेशन नहीं है, क्योंकि पहले जदयू के सर्वे सर्वा हुआ करते नीतीश कुमार, बट अब जदयू पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल और भी जदयू के नेताओं को है, जैसे ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, विजय सिंह चौधरी हैं। तो इनका मतलब पिछला अगर कुछ आंकड़ा उठाएं या जैसा भाषण उठाएं तो बीजेपी के तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा रहा है। तो ये अभी कहना कि चले जाएंगे या नहीं जाएंगे, लेकिन उम्मीदें हैं कि शायद इस बार एनडीए अगर बहुमत आती है तो एनडीए के साथ ही रहेंगे नीतीश कुमार। तो फिलहाल रुझान कह सकते हैं कि यही है। बाकी मतलब आपको अभी भी श्योरिटी नहीं है कि अगर एनडीए हारती है तो क्या दोबारा जो इनका जो कॉम्बो है, चाचा भतीजा कॉम्बो, वो आपको दोबारा देखने को मिलेगा, तेजस्वी नीतीश? कि भतीजा हमेशा तैयार रहेंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिट की चीज़ है उनको, क्योंकि राजद को और महागठबंधन को चाहिए कि वो एटलीस्ट सरकार में आए। तो उनके लिए बहुत बिग डील नहीं होगी कि नीतीश कुमार अगर उनके साथ आ जाए। लेकिन जदयू आपस में ही शायद अगर इस बार जाते हैं तो बहुत बिखराव हो सकता है, बहुत सीनियर लीडर नाराज हो सकते हैं। और मैंने शुरू में कहा कि बहुत कंट्रोल नीतीश कुमार का पार्टी पे नहीं है, संजय झा बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो वो शायद अब इस तरह का कुछ फैसला ना होने दें। तो इस बार थोड़ा मुश्किल है रहा, ऐसा वो पलटू चाचा वाला शायद इस बार शब्द ना आए। बट ये क्या फैक्टर होता है कि देखिए, पिछली बार भी चुनाव हुए थे, वहाँ पे बीजेपी भी थी, दूसरी पार्टी थी, पहली पार्टी आरजेडी थी। तो उसमें क्या लगता है जेडीयू का इतना होल्ड कहाँ से आ रहा है कि नीतीश चाचा ही फेस रहते हैं हमेशा? जब भी बिहार चुनाव होता है सबकी आंखें नीतीश पे होती है, तेजस्वी से ज़्यादा। जबकि आरजेडी जिस हिसाब से कैप्चर करके रखा हुआ बिहार को, ज़्यादातर लोग तेजस्वी को देखना पसंद करेंगे, लेकिन बात बात पे हमेशा नीतीश की बात इतनी क्यों होती है? देखिए, बिहार का चुनाव भले ही कितने बड़े लीडर चले जाएं, बीजेपी के हों, राजद के हों या कांग्रेस के हों, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं अभी भी बिहार के चुनाव में, वो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ही है। बीजेपी के पास अभी बहुत ऐसा बड़ा चेहरा कोई नहीं है कि जिसको पहले से ऐसे हम सीएम फेस या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ें। पूरा एनडीए अभी भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और इनके पास, बीजेपी के पास मजबूरी भी है कि नीतीश कुमार के अलावा इनके पास कोई फेस नहीं है। अगर इनको वोट लेना है तो वो नीतीश कुमार को सामने रखना होगा। और ये सबसे प्लस पॉइंट होता है उनके लिए, नीतीश कुमार के लिए, कि आप ना चाह के भी आपको उनको आगे रखना पड़ेगा। और यही फिलहाल हकीकत है। तो आपको ऐसा लगता है कि जेडीयू जो है, सवाल मेरा ये है कि आपको लगता है ऐसा कि इस बार जो जेडीयू का इम्पैक्ट रहा है अब तक, वो रहने वाला है? क्योंकि पहले भी सीट्स कम होती हुई नजर आई हैं, जितना जो इम्पैक्ट पहले जेडीयू का था वो अब नहीं रहा है। क्या इस बार और सीटें कट सकती हैं? पिछला बार सीट कम होने के रीज़न थे कि क्योंकि उनके जितने जेडीयू के कैंडिडेट जहाँ खड़े थे, चिराग पासवान ने अपने सीट वहाँ पे उतार दिए थे। और वो वाली मैक्सिमम सीटें जो थी वो राजद के पास चली गई थी। बिल्कुल। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जदयू और बीजेपी 101 पे हैं। चिराग पासवान अपनी 29 सीट पे अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो इस बार ऐसा इक्वेशन नहीं है। और जहाँ जदयू के कैंडिडेट है वहाँ चिराग पासवान ने खुद जाकर रैली की, जहाँ चिराग के उम्मीदवार हैं वहाँ नीतीश कुमार भी जाके प्रचार प्रसार किए। तो इस बार ऐसा इक्वेशन नहीं है। और पहला फेज़ को देखते हुए अगर कहें तो थोड़ा एज में एनडीए भी है अभी, और पलटने ना पलटने का सवाल उसके लिए शायद थोड़ा वेट करना पड़े, क्योंकि सरकार बनने के बाद भी हमने देखे बिहार में कि वो इधर से उधर हुए हैं। तो उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फाइनली आप अगर आपसे आंसर पूछ रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि फ्लिप नहीं मारेंगे मेरे ख्याल से? हाँ, इस बार शायद ना मारें, क्योंकि वो एक ऐसा वो अनुमान है कि नीतीश कुमार के आखिरी चुनाव है और वो जाते जाते एक ऐसा इमेज ना बना के जाते हैं कि ये ऑलरेडी थोड़ी तो बन चुकी है, लेकिन स्टिल नीतीश कुमार बिहार के सबसे कहें तो किंग हैं अभी भी बिहार पॉलिटिक्स। हाँ, लोकप्रिय हैं। तो वो ऐसा कोई कदम शायद इस बार ना उठाए। और अगर एनडीए जीतती है तो सीएम भी नीतीश रहने वाले हैं या कोई और चांस लग रहा है? बहुत ज़्यादा संभावना है कि, और ऐसा हालांकि राजनीतिक पंडितों का मानना है कि शुरुआत के 1-2 साल नीतीश सीएम हो और बाद में कुछ महाराज जैसा पॉलिटिक्स हो कि कोई एकनाथ शिंदे आए सम्राट चौधरी के रूप में। बाकी ये अनुमान आकलन है, बाकी बाद में बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि नीतीश जो है वो
पलटने वाले या नहीं पलटने वाले, ये आपको क्लियर हो जाएगा जिस दिन आएंगे चुनाव के नतीजे। और उम्मीद करते हैं उस दिन भी आप ऐसे हमारे से जुड़े रहेंगे डीएनए पर। देखते रहिए डीएनए।